आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड की दुमका की अंकिता मर्डर केस की जांच में बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच अधिकारी को हटा दिया गया है। एसडीपीओ नूर मुस्तफा को जांच से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एसडीपीओ नूर मुस्तफा पर भेदभाव करने के आरोप लगे थे और ये भेदभाव का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया था। अंकिता के परिजन ये कह रहे थे कि देखिए जो जांच अधिकारी है उनकी तरफ से भेदभाव हो रहा है और ये भेदभाव कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है और इसलिए बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में ली गई है। सूरज मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। सूरज, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि क्या बड़ी वजह रही है कि इस तरह का एक्शन ले लिया गया है कि जांच अधिकारी को बाहर का रास्ता दिखाया गया? बिल्कुल, देखिए नूर मुस्तफा पर कहीं ना कहीं संदेह थे और लगातार बीजेपी ने भी कई आरोप लगाए थे नूर मुस्तफा पे कि ये भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से उन्हें जांच करनी चाहिए तो उनकी जांच के दौरान कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आई है। निशिकांत दुबे ने भी ये आरोप लगाया था कि निशिकांत दुबे ने कहा था कि दुमका के शिकारी पाड़ा के जो एसडीपीओ है नूर मुस्तफा वो भेदभाव कर रहे हैं और जांच में जो उनकी भूमिका होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। तो यही कारण वजह थी कि जिसके वजह से नूर मुस्तफा को जांच से फिलहाल हटा दिया गया और अभी फिलहाल अंकिता के घर पे एफसीएल और सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है और वहां पे सबूत इकट्ठे कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से एक सूरज रोक रही हूं आपको, इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। देखिए अंकिता मर्डर केस में एसआईटी का गठन कर दिया गया, यानी कि पूरा मामला अब एसआईटी की निगरानी में आगे बढ़ने वाला है। पूरी जांच जो है वो एसआईटी के गठन होने के बाद अब आगे बढ़ेगी। हर एंगल से निगरानी की जा रही है और जानकारी बड़ी है कि एसपी इस पूरे मामले में खुद मॉनिटरिंग करने वाले हैं। सूरज मेरे साथ जुड़ गए। सूरज, ये बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसपी की निगरानी में ये जांच आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, एसपी जो है बरलकड़ा उनके निगरानी पे यह तमाम जांच वहां पे चल रही है और रांची से भी कई अधिकारी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भेजा गया। मुख्यमंत्री ने कल खुद डीजीपी से बात करी है और डीजीपी यहां से 2 टीम को भेजे और वहां पे लगातार जांच की जा रही है इन तमाम मामलों को लेकर। हालांकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एफसीएल ये जो तमाम जो अधिकारी है सीआईडी की टीम भी वहां पे पहुंच चुकी है और ये जो सारी प्रक्रिया जो हुई है वहां पे जो घटना घटी है तमाम चीजों को बारीकी से तमाम टीम वहां पे जांच कर रही है। अब देखना कि जांच के दौरान क्या कुछ साक्ष्य से हाथ लगते हैं, लेकिन यह कह सकते हैं कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया था उसके बाद लगातार यहां पे कार्रवाई तेज हो चुकी है दुमका में। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच अब एसआईटी की तरफ से की जाएगी। एसपी खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अब तक इस पूरे मामले में आपको बताते चले कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ये वो तस्वीर है अंकिता की जो आखिरी तस्वीर बताई जा रही है। हालांकि देखिए मौत से पहले अंकिता का वो बयान भी सामने आया है। न्यूज नेशन के पास उस बयान का एक्सक्लूसिव वीडियो है। हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं कि अंकिता ने अपने आखिरी बयान में क्या कहा है। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो कौन। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम? जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। मैं दुमका के एमएलए से कहना चाहता हूं, आपके साथ सभी हिंदू भाई एवं बहन एक साथ खड़े हैं। आपको पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा, इसके लिए आश्वासन हम लोग आपको देके जा रहे हैं। आप सुन रहे थे अंकिता को उसके आखिरी शब्द क्या थे, आपने सुने। वो ये चाहती है कि उसे इंसाफ मिले। झारखंड में दुमका में अंकिता ने शाहरुख हुसैन के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। उसकी गलती बस इतनी थी। बदले में शाहरुख ने उसे जला कर मार डाला। आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई अब तक तो दिख नहीं रही है। सवाल ये है कि क्या झारखंड की सिलेक्टिव सरकार एक बेटी को इंसाफ देने में सिलेक्टिव हो रही है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्यों?
क्या इसके पीछे की वजह है? वोट बैंक की राजनीति जिसको देखते हुए इस वक्त सरकार काम कर रही है, या फिर इसके पीछे की एक बड़ी वजह मुस्लिम तुष्टीकरण है? समझाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम? जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। अपने लिए इंसाफ मांगती अंकिता करहाती हुई इस दुनिया से चली गई और उसको जलाकर दर्दनाक मौत देने वाला शाहरुख हुसैन मुस्कुराता हुआ पुलिस के साथ जेल जाता नजर आया। ये 2 तस्वीरें आपको बता देंगी। झारखंड में आखिर क्या हो रहा है और जो हो रहा है उसकी वजह क्या है? एक लड़की की दर्दनाक मौत और आरोपियों पर तेजी से कार्रवाई न होना सरकार का पता नहीं, लेकिन जनता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। झारखंड की राजधानी रांची से लेकर दुमका और जमशेदपुर तक लोगों ने प्रदर्शन किए, पुतले फूके और अंकिता के लिए न्याय मांगा। अंकिता की दर्दनाक मौत और आरोपी शाहरुख पर देर से कार्रवाई को लेकर सोरेन सरकार पर लगा मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। विपक्षी बीजेपी ने साफ साफ कहा, चूंकि आरोपी शाहरुख और छोटू मुसलमान हैं, इसी वजह से सरकार और सिस्टम ने कार्रवाई करने में देर की और केस को कमजोर किया। जब हमारी हिंदू बेटी अंकिता ने इसको डिनाई कर दिया, उसके झांसे में नहीं आया, उस लड़के के झांसे में नहीं आया और बड़ा ही हिम्मत से लड़की ने पेश आई अपने आप को, और जिसके चलते दबाव में 4:30 बजे भोर आकर और आग के पेट्रोल जो है छिड़क कर आग लगाने का प्रयास करके जो मारने का काम किया है इस दरिंदे ने। तो वर्तमान हेमंत सरकार के दबाव में ये प्रशासन यहाँ काम कर रही है। नाबालिग को बालिग लिख दिया गया है एफआईआर में, 302 नहीं लगाया गया है, पोस्को एक्ट नहीं लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सत्ता के दबाव में प्रशासन काम कर रही है। मैं प्रशासन से और सरकार से मांग करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अविलंब उसमें आप पोस्को एक्ट को जोड़ें, नाबालिग है सर्टिफिकेट में, ये तो नाबालिग लिखें आप, और 302 का धारा लगाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला को ले जाकर आवेदन दरिंदों को फांसी दे और सरकार सुनिश्चित करे कि आगे इस तरह की घटना न हो। मैं ये जानता हूँ कि जो बच्ची की हत्या हुई है ये बहुत विवश हत्या है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और हत्यारे को फांसी के फंदे तक पहुँचाना सरकार का दायित्व है और हम स्पीडी ट्रायल कराएंगे और समयबद्ध तरीके से माननीय न्यायालय में साक्ष्य रख के इसको फांसी के फंदे तक पहुँचाएंगे। सोरेन सरकार और झारखंड की सरकारी सिस्टम पर लगे आरोप भले ही सियासी हो, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सवाल तो खड़े करते ही हैं। जब शाहरुख के हमले के बाद अंकिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उस वक्त सीएम सोरेन अपने विधायकों के साथ एक रिसोर्ट में चले गए थे। देश की एक बेटी की सांसें जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, और इतना बड़ा अपराध होने के बावजूद अंकिता या उसके परिवार से कई दिनों तक सत्ता पक्ष का कोई नेता मिलने तक नहीं किया। हो सकता है कि सोरेन सरकार बदनाम करने की विपक्षी साजिश जैसे आरोप लगाए, लेकिन जो आंखों के सामने दिख रहा है उसे तो नकारा नहीं जा सकता ना। तुष्टीकरण की राजनीति में अगर मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को, वो लड़का कहता हो कि क्या होगा अगर गिरफ्तारी हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ये साफ लगता है कि ये कहीं न कहीं तुष्टीकरण की सरकार के कारण ये घटना घटी है, लोगों में भय नहीं। आज भी अपराधियों को बचाने के लिए झारखंड सरकार साजिश कर रही है। ये लड़की नाबालिग है, मेरी जानकारी है कि जो एफआईआर हुआ है उसमें कहा गया कि लड़की बालिग है।
दूसरा जो एक अपराधी पकड़ा गया है, दूसरा अपराधी जो डाइंग डिक्लेरेशन है उस लड़की का कि शाहरुख के साथ जो है छोटुआ भी था, आज तक छोटुआ गिरफ्तार नहीं हुआ है। तीसरा, लड़की हमेशा कंप्लेन करती रही, लड़के के परिवार वाले कंप्लेन करते रहे, पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई। जिस व्यक्ति ने पुलिस सुरक्षा नहीं दी, नूर मुस्तफ़ा, जिसके लिए पूरा दुमका पागल है, मतलब उद्वेलित है, आप समझिए कि ना उसको सस्पेंड किया गया ना डिसमिस किया गया। जिस थाने में ये घटना हुई उसके थाना प्रभारी को न सस्पेंड किया गया न डिसमिस किया गया। एक बार अगर झारखंड के मुस्लिम वोट बैंक और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक गुणा गणित देखा जाए तो मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। झारखंड में कुल 16 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर मुस्लिम आबादी जीत और हार का अंतर तय करती है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 16 में से 12 सीटों पर झारखंड और कांग्रेस का गठबंधन जीता था। सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण से इनकार कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि सोरेन मुसलमानों पर मेहरबान है और इसी वजह से इंसाफ भी सेलेक्टिव है। लेकिन अब इंसाफ की ये जंग सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रह गई। आम जनता के साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और करणी सेना जैसे संगठन भी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अब इस्लामिक जिहादियाँ लगातार तलवार के बल पर, और अब तो सरेआम घर में घुस करके आप देखिए पेट्रोल छिड़क करके और युवती को जिंदा जला दिया। ये बड़ी बीभत्स घटना है और इस पर जो भी सेकुलर ब्रिगेड है उसकी चुप्पी और सरकार के किसी भी मंत्री का और मुख्यमंत्री तक का कोई बयान ना आना, जिहादियों के विरुद्ध अंकुश का एक भी कोई काम न करना, ये हिंदू समाज को बेहद आहत करने वाला है। सोरेन सरकार पर डायरेक्ट इल्जाम लग रहे हैं कि संगठित तरीके से झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पनाह दी गई, जिहादी तत्वों को शह दी गई और इसी वजह से आज शाहरुख और छोटू जैसे आरोपी अंकिता के सपनों और उसकी जिंदगी को तबाह करने की जुर्रत कर पाए। तो क्या यही सच है? क्या आदिवासी झारखंड को राजनीतिक फायदे के लिए जिहादियों का गढ़ बना दिया गया है? और क्या इसी वजह से आज झारखंड का हिंदू समाज इसके विरोध में सड़कों पर उतर आया है? रांची से सूरज कुमार के साथ दुमका से विकास कुमार, न्यूज़ नेशन।